हेलो एंजल्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज की रीडिंग में कुछ हीलिंग मैसेजेस लेंगे आपके एंसेस्टर्स की तरफ से। ओके, जो भी मैसेजेस आपके एंसेस्टर्स की तरफ से मिलेंगे, जो भी कलेक्टिव मैसेज होंगे आप सबके लिए जो होंगे, रेजोनेट होंगे, वैसे मैसेजेस आज लेने वाले हैं। और ऑफ कोर्स कोई पाइल नहीं होगी, सिर्फ सिंपली एक रीडिंग होगी, एक बाउल है, कुछ चूज़ नहीं करना, ये सबकी रीडिंग है। ओके, सो यस, यहाँ पे चूजिंग का कोई वैसा गेम नहीं है। ओके, इट्स वेरी सिंपल रीडिंग, ओके, एंड वेरी हीलिंग। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि इस रीडिंग को, इस वीडियो को पूरा देखें, उससे आपको एक हीलिंग तो पहुँचेगी ही, और एंसेस्टर्स की तरफ से मैसेजेस भी देखेंगे। तो आज मैंने सोचा कि अलग टाइप की रीडिंग करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग। आपके एंसेस्टर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या उनकी जो हीलिंग मैसेजेस हैं, पता नहीं मैं हीलिंग मैसेजेस क्यों बोल रही हूँ, मे बी दिस रीडिंग इज़ गोइंग टू हील यू। ओके, सो वो मैसेजेस आज की रीडिंग में लेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइज़, मैंने आपके कैंडल जला लिए हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। देखते हैं आपके एंसेस्टर्स आपको क्या कहना चाहते हैं। सो मैं आपको टाइम स्टैम्प्स भी दे दूंगी, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कहीं ना कहीं जो एंसेस्टर्स आपके बोलना चाहते हैं आपसे कि आप भीड़ में भी अकेले हो। जो चीज़ मुझे सुनाई दे रही है आपके एंसेस्टर्स की तरफ से, कि आप भीड़ में भी यहाँ पे अकेले हो। मे बी आप फैमिली के साथ रह के भी उनके नहीं हो, या मे बी कुछ चीज़ें जो हैं जो आपको अकेलापन फील करवाती है कभी कभी। ओके, सो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा अकेला महसूस करवाती है। आप बहुत भीड़ में रहते हो, कुछ लोग जॉइंट फैमिली में भी रहते हैं, कुछ न्यूक्लियर फैमिली में भी रहते हैं, बट स्टिल एक अकेलापन जो है या फिर एक शांति है वो आप खोज रहे हो। ओके, तो ये मुझे आपकी रीडिंग से दिख रहा है। नाउ लेट्स सी समथिंग एल्स। व्हाट एल्स? सो नंबर 3 इज़ वेरी प्रोमिनेंट। कुछ लोगों के 3 भाई बहन हो सकते हैं, या कुछ 3 यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट है, या फिर आप एक तरह से बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ में नहीं रह पा रहे हो, यानी अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। मे बी आपकी फैमिली में बहुत मेम्बर्स हैं, एंड मे बी यू कैन नॉट क्राई प्रॉपरली इवन, जब आपका रोने का दिल करता होगा या ऐसा कुछ, तो वो भी आप प्रॉपरली नहीं कर पा रहे। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब हम भीड़ भाड़ वाली जगह में रहते हैं, या फिर हमारे फैमिली में कोई इश्यूज़ हैं, या फैमिली में मेम्बर्स ज़्यादा हैं, तो आपको स्पेस नहीं मिलता, वो पर्सनल स्पेस नहीं मिलता। उस पर्सनल स्पेस को खोजने की प्रतिक्रिया मैं सुन रही हूँ, जारी है, कंटिन्यू है। आप खोज रहे हो कैसे करें, कैसे मैनेज करें एंड ऑल, बिकॉज आपकी फैमिली में रहते तो लोग हैं, और उसके कारण एक प्राइवेसी है और पर्सनल स्पेस है, उसकी कमी नज़र आ रही है। ओके, एंड गाइज, मैं बहुत तेज चैनलिंग नहीं करती हूँ कैंडल वैक्स में, बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी। ओके, इवन आई एम हेयरिंग इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी फ्रॉम योर साइड। ओके, मे बी आप कुछ ऐसा सोचते हो, आप अपने से ऐसे बातें करते हो, कभी ना कभी निगेटिव बोल ही देते होगे 1-2 बार दिन में, कि मेरे से नहीं होगा या मेरे से नहीं हो रहा है ये काम। ओके, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और आजकल मुझे स्टार्स बहुत दिख रहे हैं, तो मे बी उसको स्टार्स मुझे दिखे हैं विजन में, और कहीं ना कहीं मेरा जो रिंग है वो भी स्टार फॉर्म करता है, पूरी तरीके से नहीं, जो भी है। ओके, तो स्टार का यहाँ बहुत सिग्निफिकेंस है। दैट मीन्स यू आर स्टार, यू आर द स्टार। बस आप अपने ऊपर बिलीफ रखो, आपके एंसेस्टर कहना चाहते हैं, क्योंकि फ्यूचर आपने नहीं देखा, लेकिन उन्होंने तो देखा है ना, वो तो जानते हैं आपका पोटेंशियल। आपका यहाँ पोटेंशियल समझने वाला भी आपको कोई मिलेगा। आप में से कुछ लोगों को एंसेस्ट्रल हीलिंग करने की ज़रूरत है, बट ओवरऑल मुझे लग रहा है कि आपके एंसेस्टर्स के जो भी थे, उनकी आत्मा को शांति मिल चुकी है, जो मेरे वीडियो पे है। पता नहीं मुझे क्यों सुनाई दे रहा है, ये सबके साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा। किसी किसी का होता है, पितृ दोष होता है, यानी एंसेस्ट्रल दोष जिसको कहते हैं हम, वो होता है, तो कुछ लोग इसके चक्कर में भी फंसते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आप दिल से सच में एक अच्छे इंसान हो, तो आपको एंसेस्टर्स आपका बुरा क्यों चाहेंगे, ज़रा ये बताओ। जब आप सच में अच्छे हो और आपको खुद नहीं पता कि आपके एंसेस्टर्स क्या चाहते हैं, उनकी सोल क्या चाहती है एक्चुअली, या क्या कहना चाहती है। सो एंसेस्टर्स कहना चाहते हैं, डोंट वरी अबाउट देम और द दोषाज। ओके, दोष के बारे में इतना ज़्यादा पढ़ने या सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नहीं है वो, उनको मुक्ति भी मिल चुकी है। तो उनके कारण आपके लाइफ पे कोई इफेक्ट वो नहीं आने देंगे। ऑफकोर्स अगर उन्होंने सफ़र किया है अपने टाइम में, तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपको भी सफ़र करने देंगे, क्योंकि जो इंसान सफ़र करता है वो दूसरे के ऊपर दोष नहीं डालता है। आप में से कुछ ही लोगों को पता होगा दोष क्या होता है, वो कुंडली में होता है। खैर, उसके बारे में डिस्कशन ज़्यादा नहीं करूँगी, बट मुझे नहीं लगता वो आपके ऊपर ऐसा कुछ निगेटिव इफेक्ट होगा जैसा आप सोचते हो। किसी पर्सन का कॉल का इंतज़ार कर रहे हो, एंसेस्टर्स ये बात जानते हैं। ओके, अभी तो फ़िलहाल संभावना नहीं दिख रही है मुझे कॉल मैसेजेस के। अगर नो कांटेक्ट में हो सकता है ये पर्सन अभी भी गुस्सा है, या फिर अगर ऐसा है तो कोई चीज़, या फिर एक और इशूज़ हो सकता है। जो इशू हो सकता है कि ये पर्सन अभी कहीं गए हुए हैं, बाहर हैं, काम में बिज़ी हैं, सच में बिज़ी हैं, तो इसीलिए ये बात नहीं कर पा रहे हैं आपसे।
कोई काम अचानक से इनको पड़ गया हो जिसके कारण इनको आउट ऑफ स्टेशन भी जाना पड़ा हो, ऐसा भी कुछ लोगों के साथ ही रेजोनेट करेगा। किसी ने जगह चेंज की है, रहने की, खाने की, पीने की, जाने की कहीं पे, या हॉबी क्लासेस की, कोई जगह तो आप चेंज कर रहे हो बिकॉज यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद दैट प्लेस। ओके, सो आप सेटिस्फाइड नहीं हो किसी प्लेस से, किसी पर्सन से, तो आपने कुछ चेंज किया है रिसेंटली और यू आर गोइंग टू चेंज, जिसके बारे में एंसेस्टर्स बता रहे हैं मुझे कि ये चेंज करने वाले हैं, और कुछ लोग व्यूअर्स ने ऑलरेडी चेंज कर दिया है किसी चीज़ को। किसी को हेयर फॉल का भी इशू है, आई डोंट नो, और फॉर अदर्स मुझे लग रहा है आपके जीन्स बहुत अच्छे हैं जिसके कारण आपके जो हेयर्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, लॉन्ग है, ऐसा भी हो सकता है। एनीवेज, तो ये एडिशनल था। सो डेफिनेटली दिस पर्सन इज गोइंग टू रीच आउट टू यू, बट उसमें भी टाइम लगेगा, एंसेस्टर्स कहना चाहते हैं। एनीथिंग एल्स? I don't know why I'm getting the letter V for some of you. V letter, VPM, VPM, yes, VPMR. I don't know why I'm getting VPMR. Okay. Some of you, you need to check your, not all of you, I mean just जो बहुत एल्डर हैं उनको अपनी बीपी चेक करने की यहाँ पे ज़रूरत पड़ सकती है। शुगर इनटेक ज़्यादा ना करें, एंसेस्टर्स कहना चाहते हैं कि फिर आपके फैमिली में ऐसा कुछ रहा हो जिसमें डायबिटीज़ का रहा हो, ऐसा कुछ चक्कर बहुत लोगों को, तो शुगर इनटेक कम करें। ओके, एडिशनल मैसेज है जो आ रहा है, मैं वही दे रही हूँ। ओके, एंड ऑफ कोर्स पिंक कैंडल आज की रीडिंग में चूज़ किया है मैंने, मैं ब्लैक भी चूज़ कर सकती थी। बहुत ही हीलिंग एंड काम एनर्जी में रहोगे आप, अपने आप को महसूस करोगे, और बहुत लवी डवी सा मंथ रहेगा, कोजी सा आपका जनवरी का मंथ, बिकॉज एंड जो रिलेशनशिप है उनका बता रही हूँ। ओके, योर एंसेस्टर्स इज टेलिंग यू टू चेंज योर डायरेक्शन। किसी चीज़ के बारे में ये बात करना चाहते हो क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन जैसा सिंबल बन रहा है। ओके, सो अपना डायरेक्शन चेंज करें, अपना ध्यान चेंज करें किसी चीज़ से। अगर किसी चीज़ पे ओवरली फोकस्ड हैं तो वहाँ से अपना ध्यान चेंज करने की ज़रूरत है और किसी और चीज़ पे लगाने की ज़रूरत है। ओके, यस, एनीथिंग एल्स? वाई आई एम हियरिंग ट्विन फ्लेम फॉर सम रीज़न। आप ट्विन फ्लेम के बारे में पढ़ रहे हो या कुछ कर रहे हो या सुन रहे हो कहीं पे, जो भी कर रहे हो इट इज़ रिलेटेड टू लव एंड रिलेशनशिप ओनली। ओके, सो एंसेस्टर्स आपसे कहना चाहते हैं कि मंथ के एंड में आपके लिए एक सरप्राइज़ वेट कर रहा है। यानी इस मंथ, जिस मंथ में आप भी इस रीडिंग को देख रहे हो, मैं जनवरी के मंथ में रीडिंग कर रही हूँ, आप जिस भी मंथ में देख रहे हो उस मंथ का एंडिंग में कुछ ऐसा हो सकता है, या एंडिंग में कुछ ऐसा फुल मून आए, या कुछ है जिस पे आप अपने विशेस को पा सकते हो, या फिर कुछ होगा स्पेशल होगा इस मंथ के एंड में। ओके, I don't know why I'm hearing this. Show me your attitude. Just show me your attitude. I don't know why I'm hearing that. ये आप किसी से कह रहे हो या कोई आपसे कह रहा है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे चीज़ें और रिश्ते काफ़ी ज़्यादा चेंज हुए हैं लोगों के साथ आपकी कहीं ना कहीं यहाँ पे कोई फ्रेंड हो सकती हैं जो काफ़ी सपोर्टिव है, नज़र आ रही हैं, लेकिन वो कोई एक ही फ्रेंड है जो जिसका कांटेक्ट आपको आ सकता है, या बहुत सपोर्ट किया हो उन्होंने, वो आपको मिस कर रही हैं इस वक्त या कर रहे हैं। जो भी हैं, आपके कोई फ्रेंड हैं जो आपके तरफ रहते हैं, साइड में रहते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक और फ्रेंड की एनर्जी मिल रही है हु इज़ निगलेक्टिंग, इग्नोरिंग यू, यस, इग्नोरिंग यू आफ्टर समथिंग हैपेंड। ओके गाइस, कुछ लोगों के लिए मुझे स्ट्रेंज मैसेज मिल रहा है दैट आपकी एक कोई फ्रेंड रही हो, एक तो अच्छी फ्रेंड का एनर्जी आया ही, बट एक और कोई फ्रेंड है, आपके फ्रेंड सर्कल में थे, या फिर कोई जान पहचान में थे, या फिर को वर्कर थे। ओके, जैसे ही उनका प्रमोशन यहाँ पे हुआ है, या फिर उनका जैसे ही उनको जॉब लगी है, या पैसे बढ़े हैं, या ज़्यादा मनी आ गई है, फाइनेंशियल फ्लो बढ़ गया उनकी लाइफ में, वो आपको इग्नोर करने लगे हैं। ओके, तो दैट इज़ समथिंग यू डोंट लाइक, यू आर नॉट लाइकिंग इट, बिकॉज कौन ही लाइक करेगा इस चीज़ को कि पैसे आने के बाद इस दोस्त ने आपको पूछना ही बंद कर दिया, या इसकी लाइफ में किसी और पर्सन के आने के बाद, या किसी और फ्रेंड के आने के बाद इसने आपको पूछना बंद कर दिया। ओके, देयर इज़ ऑल्सो वन फ्रेंड हु कीप्स ऑन कैंसलिंग प्लान्स। आपके साथ जो भी प्लान है वो कैंसिल करते रहते हैं। अब ये कोई भी पर्सन हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है फ्रेंड है, कोई है एक पर्सन जो आपके साथ प्लान कैंसिल करते रहते हैं कि अच्छा यहाँ पे जाएंगे, फॉर एग्जांपल 3 तारीख को यहाँ जाना है या 4 तारीख को यहाँ जाना है, बट नहीं जाना है, फिर बाद में पता चलता है प्लान कैंसिल हो गया। ओके, काइंड ऑफ दैट एनर्जी मिल रही है। किसी के चाइल्डहुड फ्रेंड से बात भी हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। आप किसी तरह से सोशल मीडिया के थ्रू किसी एक ऐसे पर्सन से मुलाकात होगी या बात होगी आपकी जो आपसे बहुत दूर रहता है, लेकिन आपको उससे बात करके अच्छा लगेगा, और ये अपोजिट जेंडर ही लग रहा है। अगर आप विमेन हैं तो वो मैन होंगे, और अगर आप मैन हैं तो वो विमेन होंगी, और ये दूर रहते हैं और आप इनसे बात कर रहे हो और आपको अच्छा लग रहा है, इनका व्यवहार अच्छा लग रहा है, इनसे आपको सीखने को बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी अगर ये आपसे एल्डर हैं तो। बिकॉज आई सी 2 पीपल, सॉरी गाइज, सो आई सी 2 पीपल कम्युनिकेटिंग ओवर फ़ोन, या फ़ोन के थ्रू, या लेटर्स के थ्रू, कोई नहीं करता। ओके, लेट्स कॉल के थ्रू
और टेक्स्ट मुझे ज़्यादा दिख रहा है, पता नहीं क्यों, टेक्स्ट, यस, नॉट कॉल। और ये दूर रहते हैं पर्सन, लेकिन आपकी इनसे अच्छी बात होगी। ये आपसे एज में बड़े हो सकते हैं और मैच्योर हो सकते हैं आपसे ज़्यादा, और ये आपको यहाँ पे एक एडवाइस देते हुए दिख रहे हैं अबाउट योर लाइफ कि डोंट वरी, यू विल मेक इट थ्रू और समथिंग। अगर किसी की फैमिली में कुछ हेल्थ, ऐसे तो मैं इसके ऊपर रीडिंग नहीं करती हेल्थ से रिलेटेड, आई डोंट लाइक इट, बट स्टिल मैसेज इज कमिंग थ्रू, एनीथिंग दैट हैपन इन योर फैमिली इज़ हीलिंग। और क्योंकि एंसेस्टर्स की रीडिंग है तो उनका सपोर्ट आपके साथ हमेशा रहेगा। एंसेस्टर एनर्जीज़ को कभी भी निगेटिवली ना देखें, उनको बहुत ही पॉजिटिव नज़रिए से देखें, ओके। जैसे कि मेरे एंसेस्टर्स मुझे बहुत हेल्प करते हैं रीडिंग्स में, ओके। सो आई ऑल्सो सी अ माइक हियर, ओ माई गॉड, वाओ। तो माइक मैं देख पा रही हूँ, तो माइक से मेरा मतलब है कुछ बोलना, कुछ कम्युनिकेट करना, या फिर कोई कम्युनिकेट करते हो। और टू सम एक्सटेंट ये आइसक्रीम जैसा भी लग रहा है, ओके। किसको किसको आइसक्रीम पसंद है बताओ, ओके। तो माइक से मेरा मतलब यही है कि आप कुछ कम्युनिकेट कर रहे हो, और अगर आपको गाना गाते हो, सिंगर हो, या फिर आपको पसंद है बोलना, जस्ट बोलना आपको पसंद है, या फिर अगर आपको बोलना नहीं पसंद है, तो मैसेज आ रहा है कि जल्दी एक इवेंट होगा जहाँ पे आपको ना चाहते हुए भी बोलना पड़ेगा। यानी कि मान लीजिए ग्रुप सेटिंग में आप बैठे हुए और आपसे किसी ने कोई क्वेश्चन पूछ दिया, तो आपको वहाँ पे बोलना पड़ेगा दैट आपका ओपिनियन क्या है इस चीज़ के बारे में। या फॉर एग्जांपल आपका ओपिनियन क्या है विमेन एम्पावरमेंट के बारे में, फॉर एग्जांपल आई एम जस्ट टेकिंग एग्जांपल्स। सो पता नहीं विमेन एम्पावरमेंट क्यों आया है, आई एम ऑल्सो हियरिंग जेंडर रोल्स, विमेन एम्पावरमेंट्स, ये सब चीज़ें क्यों सुनाई दे रही हैं मुझे, स्ट्रेंज। ये सब ह्यूमैनिटी, ये सब चीज़ें मुझे सुनाई दे रही हैं। टॉपिक्स हैं कुछ जो मुझे बहुत हो सकता है डिस्कशन हो रहा हो इन टॉपिक्स के ऊपर, बहुत तेज़ सुनाई दिया मुझे विमेन एम्पावरमेंट। सो ओके, मैंने कह दिया। या फिर आप एक अपने आप को फेमिनिस्ट कंसिडर करते हो, आप कुछ करना चाहते हो सोसाइटी के लिए इन जनरल, या कुछ, या स्पेशली फॉर विमेन। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग समथिंग, देन जो भी आप सीख रहे हो, इफ़ यू आर लर्निंग समथिंग दैट, वो कुछ स्किल्स से रिलेटेड है, कोई स्किल्स आप डेवलप कर रहे हो अपने लाइफ में, ओके। उन स्किल्स को डेवलप करने के लिए एक ही रास्ता है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ओके। तो बस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है उन स्किल्स को और भी मजबूत करने के लिए। नाउ गाइज, लेट्स सी समथिंग अबाउट योर लव लाइफ, शैल वी, क्योंकि मैंने दूसरा कैंडल यूज़ किया है। नाउ यस, नाउ आई कैन सी, ओके, लव लाइफ। सो बहुत ज़्यादा मिररिंग चल रही है। आपको कुछ ऐसे एंजल्स नंबर देख सकते हैं, लाइक 10 10, 11 11, 12 12, या फिर 1001 देख सकता है, आपको बहुत स्ट्रांगली आ रहा है, यस, 101, ओके। 67 एंजल नंबर, ये सब इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ओके गाइस। तो जो भी चल रहा है आपके रिलेशनशिप, आपके इस जर्नी में, जिस भी तरह के जर्नी में आप हो, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, कार्मिक, बहुत मिररिंग चल ही रही है, चाहे कोई भी कनेक्शन हो। आपके पार्टनर भी वही सोचते हैं जो आप उनके बारे में सोच रहे हो। यहाँ पे क्यूट सा टेडी बियर दिख रहा है, बहुत क्यूट कपल्स हो आप लोग, ऐसा भी हो सकता है। या अगर आप कपल बनते हो, रिलेशन में आते हो, तो आप बहुत क्यूट दिखोगे साथ में, ओके। ये एनर्जी मिल रही है। आई ऑल्सो सी अ हार्ट, सो यस, समबडी इज मिसिंग यू हेयर, ओके। किसी ना किसी बहाने से ये पर्सन आपसे मिलने आएंगे। कोई पर्सन है जो किसी ना किसी बहाने करके आपसे मिलना चाहते हैं, ओके। सो यस, कोई पर्सन आपसे मिलने आ सकते हैं। दे कैन, अगर पॉसिबल है तो वो आपके घर भी आएंगे, नहीं तो आपके हॉबी क्लासेस में आपको दिख जाएंगे अचानक से ये पर्सन। क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन के बारे में सोच रहे हो, तो आप दोनों ही सोच रहे हो, ऐसा नहीं है कि आप ही सोच रहे हो। आप अकेले पागल नहीं हो, वो भी पागल हैं। एक बहुत सी काम एनर्जी के बीच में मुझे एक स्टॉर्म नज़र आ रहा है, यानी तूफ़ान नज़र आ रहा है। तो दैट मीन्स कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे किसी को पाने की तड़प कह सकते हैं, मुझे वो वर्ड स्ट्रांगली आ रहा है। देयर इज़ ऑल्सो अ सॉन्ग, चैनल सॉन्ग हुआ है आपके लिए तड़प का, आप जाके सुने। उस मूवी का नाम क्या है, आई डोंट नो, तड़प ही उस मूवी का नाम है और सॉन्ग भी यही है, ओके। तो आप इस मूवी के सॉन्ग को सुनिए जाके, टाइटल सॉन्ग को, और उसमें कुछ लिरिक्स हो सकते हैं आपको मिले। बहुत इंटेंस कनेक्शन है, बहुत पैशन है, बहुत ज़्यादा पैशन, फायर, केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है, ओके। और वो चीज़ बहुत शॉकिंग है दैट स्ट्रॉम की ये शांति के बीच में एक तूफ़ान नज़र आ रहा है। आप दोनों का जो प्यार है, दैट इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट, वेरी यूनिक। फॉर सम ऑफ यू टैबू भी हो सकता है अगर कास्ट डिफरेंसेस हैं तो ये सारी चीज़ें हैं। बट कास्ट डिफरेंस लगा किसी का तो मैंने कह दिया, बट स्टिल हाँ है, ऐसा तो है। अब हाँ है तो बोला तो हाँ तू है, सॉन्ग भी चैनल हो गया, ओके। 2 सॉन्ग्स आज चैनल हुए हैं। बहुत गाने सुनते हैं ये पर्सन, और हर गाने को सुन के आपको एक मैसेज देना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं आपसे। जैसे कि आप अचानक से बैठे रहो कि आपके एंसेस्टर्स बताना चाहते हैं, तो आपको अचानक से एक गाना आपके मन में आता होगा, गूंजता होगा। वो सॉन्ग क्या होगा मुझे नहीं पता, सबके लिए अलग अलग है। हालांकि मैंने 2 चैनल सॉन्ग आपको बता दिया, बट आप ऐसे ही कहीं बैठे हो और अचानक से आपके दिलो दिमाग में एक सॉन्ग चैनल हो रहा है, ओके। एक गाना आपको चैनल हो रहा है, कोई भी सॉन्ग, ओके। तो उस सॉन्ग को तुरंत सर्च करें, उसके लिरिक्स को पढ़ें या फिर सुन लें सॉन्ग को यूट्यूब पे,
ओके। और वहाँ पे आपको सॉन्ग्स के थ्रू मैसेज मिलेगा आपके पर्सन का कि आपके पर्सन आपसे कहना क्या चाहते हैं आखिरकार। मुझे ये भी सुनाई दे रहा है दैट मैं तुम्हें बाहों में लेके महसूस करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ हर एक वक्त बिताना भी चाहता हूँ। अभी माहौल काफ़ी ठंडा पड़ चुका है आप दोनों के बीच का, या फिर बहुत कोल्डनेस है। ओके, बहुत कोल्डनेस है आप दोनों के बीच में, जिसके कारण बातें नहीं हो पा रही क्लियरली। ओके, किसी किसी के क्रश यहाँ पे बहुत नर्वस फील करते हैं आपके अराउंड जब भी वो आपके आसपास आते हैं, अगर आप क्रश वाले सिचुएशन में हो तो। और जब भी ये पर्सन आप नोटिस करते होगे कि पर्सन सबसे अच्छे से बात करता है, बट आपसे जब बात करने की बारी इनकी आती है तो ये जल्दी से कन्वर्सेशन बात करते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। तो आपको फील होता होगा कि ये पर्सन इंटरेस्टेड नहीं है, बट रियलिटी ये है कि बहुत इंटरमीडिएटिंग पर्सनैलिटी है आपकी, जिससे ये स्टैंड ही नहीं कर पाते, वहाँ पे खड़े ही नहीं रह पाते वो। तो इसीलिए वो आप दूसरे से बात करने में ज़्यादा कंफर्टेबल होता है ऐसा इंसान जिसको आपके ऊपर क्रश होता है, मतलब उस पर्सन को आपके ऊपर क्रश है, तो वो दूसरों से काफ़ी कंफर्टेबली बात करते हैं। आपके सामने मुझे दिखाई दे रहा है एक लड़का अपने बालों को छू रहा है, टच कर रहा है, अपने शर्ट को टच कर रहा है, तो दैट मीन्स ही इज़ नर्वस और शी इज़ नर्वस, तो इसीलिए ये सारी हरकतें करने लगते हैं वो लोग। ओके, तो ऐसे हरकत करने वाले कोई इंसान आपके लाइफ में है। ओके, अगर आप में से कुछ लोग मैरिड हैं तो उनके लिए भी मैसेज आ रहा है जल्दी। अगर आपके पर्सन आउट ऑफ स्टेशन गए हैं तो जल्दी आएंगे। और कुछ लोग यहाँ पे प्रेग्नेंट हैं विमेन, ओके, जो मैरिड हैं उनका मैसेज है। और आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, बस अभी उनको जाना पड़ेगा किसी ट्रिप पे आउट ऑफ स्टेशन किसी काम से। ओके, लेकिन वो जल्दी आएंगे या फिर आ चुके हैं या आने वाले हैं। ओके, किसी को यहाँ अपने वेडिंग डे पे, अगर किसी की शादी होने वाली, क्योंकि हर कोई देख रहा है कि आप सिंगल हो तो भी देख सकते हो, वेडिंग डे पे एक स्पेशल रिंग मिली होगी आपको, बहुत प्रोमिनेंटली वो आया है मैसेज कि बहुत ही स्पेशल रिंग चाहिए आपको, एक अलग तरह की रिंग चाहिए। या फिर किसी एक कल्चर में आपने देखा हो कि वो लोग ऐसी रिंग पहनाते हैं तो जिसमें हार्ट बना होता है या जिसमें ये रहता है या वो रहता है। ओके, एक रिंग का इमेज मेरे हेड में अभी आया है, मैं आपको स्क्रीन पे इमेज देती हूँ। ओके, उस तरह की रिंग हो सकता है आपको चाहिए हो, आप देख लीजिए, हो सकता है शायद आपको पसंद भी आ जाए, तो मैं दे दूँगी इमेज उस रिंग का। और ऐसी कुछ रिंग आपको चाहिए, स्पेशल में चाहिए आपको, एक नॉर्मल सिंपल रिंग नहीं चाहिए अपने वेडिंग डे पे। और कुछ लोग वेडिंग शॉपिंग भी कर रहे हैं नज़र आ रहे करते हुए। अब ये फ्यूचर की भी एनर्जी हो सकती है। ऑफकोर्स कुछ लोग सिंगल हैं, कुछ लोग मैरिड हैं, कुछ लोग मैरिज करने वाले, तो हो सकता है ये नियर फ्यूचर की ऐसा इवेंट आ रहा हो। एंसेस्टर दिखाना चाहते हैं दैट यू आर शॉपिंग फॉर समथिंग, एंड आपको विश्वास नहीं होगा कि आपकी बजट में ही चीज़ें आपको बहुत अच्छी मिल जाएंगी, एंड यू विल बी शॉक्ड। ओके, अब बोलना तो नहीं चाहिए बट बोलूँगी, जैसे मैसेज आएंगे वैसे तो बोलूँगी, ऑफ कोर्स नहीं चुप रह सकती। किसी को यहाँ पे जैसे हल्का सा हम चलते नहीं रहते हैं, मतलब एक रूम से दूसरे रूम में जाते हैं, आप लोग ऐसा करते हैं, या फिर एक मान लीजिए ऑफिस में काम कर रहे तो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो अचानक से सामने दरवाज़ा था लेकिन दिखा नहीं और सीधे जाके दरवाज़ा में टक्कर हो गई। ज़्यादा चोट नहीं लगी लेकिन फिर भी लगी। ओके, इस टाइप की होती नहीं है सिचुएशन, कभी कभी मेरे साथ तो हुई है। तो मैं तो पैदाइशी झल्ली हूँ, तो कौन है झल्ली बताओ मेरे जैसा। ओके, तो वो ऐसा हो सकता है मोमेंट कि आप टकरा जाओ उस दरवाजे से और आपको चोट लगे सर पे। बहुत, यार क्या बोलूँ, ऐसा कुछ सीन नहीं होगा कि खून निकल रहा है, कुछ नहीं, बस हल्की सी चोट लगी है। और ठंड में चोट लगती है तो आपको पता ही है, कम भी लगे तो ज़्यादा ही लगती है। ओके, नाउ ओके ओके, आई ऑल्सो सी समबडी, दिस कुड बी एनीवन। तो कोई आपके यहाँ पे दरवाजे को नॉक कर सकता है, पॉसिबिलिटी है, कोई नॉक करते हुए मुझे दिख रहे हैं आपके डोर को, चाहे ऑफिस का हो या कहीं वर्क प्लेस का हो या घर का हो, एंड दे आर गोइंग टू आस्क यू समथिंग दैट यू वांट टू हैव दिस और नॉट। कुछ खाने की चीज़ लग रही है, कोई आपसे पूछेगा कि दैट आप खाना चाहते हो कि नहीं, यू वांट टू हैव दिस और नॉट। तो ये सारी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं आपके लिए। ये सिबलिंग्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं दैट आपको खाना है कि नहीं। और एक और चीज़ आया है, आपको कोई सिबलिंग्स आउटिंग पे भी लेके जाएँ, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है आउटिंग की, ट्रैवलिंग की भी पॉसिबिलिटी है। आई एम स्ट्रांगली हेयरिंग हल्दी सेरेमनी, तो बहुत स्ट्रांगली आया हल्दी सेरेमनी, बिकॉज आई वॉज सीइंग एवरीथिंग येलो येलो येलो, तो मेरे लिए वो प्रोमिनेंट है। या फिर वो एक ऐसी चीज़ का इंडिकेशन हो सकता है लाइक न्यू बिगनिंग। ओके, एंजल नंबर 111 का एंजल नंबर का मीनिंग सर्च करो अभी इस रीडिंग के बाद, जाके सर्च करना, वहाँ पे कुछ मैसेज मिलेगा आपको और वो मैसेज आपके लिए है, न्यू बिगनिंग का संकेत है ऐसे तो एंजल नंबर 111, लेकिन जाओ सर्च करो गूगल पे जल्दी इसके बाद। ओके, ऑफकोर्स इसको बीच में मत छोड़ के जाओ, बीच में मत छोड़ के जाओ, मैंने कहा है। हो सकता है वो भी एक मैसेज आप में से किसी के लिए हो, किसी पर्सन ने आपको बीच में छोड़ा हो और उस वक्त छोड़ा हो जब आपको एक्चुअली में उस इंसान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, इमोशनल लेवल पे आपको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी इस पर्सन की, तो उस टाइम पे इस पर्सन ने आपको वहाँ पे छोड़ दिया। आई एम ऑल्सो हियरिंग फॉर सम ऑफ यू जिनका ब्रेकअप हो चुका है, उनके लिए आपके फ्रेंड्स आपको काफ़ी मदद करेंगे आपकी हीलिंग में, या कंसोल करेंगे आपको काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा समझाएंगे, उनकी बातों को ध्यान से सुने। ओके, ध्यान से सुने, आपको वहाँ पे कुछ साइन मिलेगा। एनीवेज, कुछ तो बाहर आ रहा है, समथिंग इज़ कमिंग आउट
आई डोंट नो व्हाट इट इज़। ओके, कुछ तो पानी के बाहर आ रहा है, जैसे समथिंग इज़ कमिंग आउट ऑफ वाटर, तो कुछ तो सरफेस पे आ रहा है ना। तो कुछ एक ऐसा न्यूज़ हो सकता है, या कुछ ऐसी बात हो सकती है, कोई मैसेज हो सकता है जो एंजल्स बताना चाहते हो, या कोई ऐसा मैसेज हो सकता है जो कोई इंसान बताना चाहते हो, कुछ सरफेस के ऊपर आ रहा है। अगर कुछ हिडन था, अगर किसी की फैमिली कुछ छुपा रही थी, या किसी के फ्रेंड कुछ छुपा रहे थे, किसी के कोई छुपा रहे थे, कुछ सरफेस पे यहाँ आने वाला है जो आपको पता चलने वाला है किसी के बारे में। ओके, यहाँ पे कुछ लोग बहुत स्पिरिचुअल हैं। आई मीन स्पिरिचुअल तो सभी हैं गाइस, लेकिन कुछ लोग लाइक यहाँ पे कोई स्पेसिफिक टेंपल जाते हैं, या फिर कोई स्पेसिफिक रिलीजियस प्लेस जाते हैं, उनको पसंद है वहाँ पे जाके उनको बहुत शांति मिलती है। और वो वहाँ पे कुछ हैं, कुछ एंजल्स मुझे दिखा रहे, कोई वो क्या कहते हैं आप उसको, प्रैक्टिस, यस प्रैक्टिस है, कोई करते हैं ना किसी किसी टेंपल में कुछ प्रैक्टिस करते हैं, आई डोंट नो, मेडिटेशन करते हैं, माला जपते हैं, चैंटिंग करते हैं, डांस करते हैं। तो कुछ तो है जिसमें आपका ध्यान खींचेगा कुछ। ओके, कोई ऐसी चीज़ है जो आपकी ध्यान जल्दी खींचने वाली, ज़रूरी नहीं है टेंपल हो, चैंटिंग हो, बट कुछ तो ऐसा है जिसकी आप कहीं और गए हुए हो। ओके, फॉर एग्जांपल आप प्लेस ए पे गए हो और प्लेस बी बगल में ही है, तो आप प्लेस बी पे भी जाओगे, क्योंकि यूनिवर्स आपको प्लेस बी की तरफ इंडिकेशन करेगा। या फिर फॉर एग्जांपल आप अपनी फ्रेंड के साथ कहीं गए हुए हो किसी एक जगह पे, किसी एक प्लेस पे, तो यूनिवर्स आपको प्लेस बी पे भी भेजेगा, क्योंकि प्लेस ए के ठीक बगल में एक प्लेस बी है। यस, सो प्लेस ए के बगल में प्लेस बी होगा, जिसमें आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा कि वहाँ आखिर हो क्या रहा है। बिकॉज मे बी मैं एक इंसान को पॉइंट करते हुए देख पा रही हूँ कि अरे वो देखो वहाँ क्या हो रहा है, ओके वो देखो यहाँ क्या हो रहा है। तो आपका ध्यान वहाँ पे जाएगा और आप उस प्लेस को एंटर करोगे, एंड आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा महसूस होगा, हीलिंग महसूस होगा आपको। ओके, जैसे ही आप उस प्लेस पे जाओगे आपको बहुत ही हीलिंग एनर्जी महसूस होगी। इसलिए मैंने कहा कोई स्पिरिचुअल प्लेस ही है, जल्दी आप ऐसे प्लेस पे विजिट करोगे। ओके गाइस, सम ऑफ यू आर इन द एनर्जी दैट यू वांट टू हैव फन, और कैंपिंग के लिए जाना चाहते हो, ट्रैकिंग के लिए जाना चाहते हो, बट मे बी अलाउ नहीं कर रहे पेरेंट्स। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अपने लाइफ में करनी है, ट्रैकिंग करनी है, माउंटेन क्लाइंबिंग करनी है, आई डोंट नो आपको क्या क्या करना है, बट मे बी उसके लिए अलाउ नहीं है। या फिर कुछ ऐसा है, फ़न करना है, फ़न एक्टिविटीज़ करनी है अपनी लाइफ में, बट उसके लिए शायद परमिशन नहीं है, जिसके कारण आप थोड़े से रूठ जाओगे। ओके, इट्स ओके, क्योंकि कभी कभी हमें हर चीज़ तो नहीं मिल सकती राइट करने के लिए। सो वो सारी चीज़ें आपके एडवेंचर से रिलेटेड बहुत सारे ख्याल आपके दिमाग में आएंगे इन द मंथ ऑफ जनवरी, या जिस मंथ में आप इस रीडिंग को देख रहे हो। बहुत सारे एडवेंचरस ख्याल आपके दिमाग में आ सकते हैं, जिसके कारण आप डिसपॉइंट हो, बिकॉज आप काफ़ी दूर हो उन प्लेसेस से। आप जहाँ रहते हो वहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, या फिर उतना कुछ एक्सप्लोर करने का नहीं है, या फिर आपने ऑलरेडी एक्सप्लोर कर चुका है। इस कुछ पता नहीं, मैंने 72 आवर्स सुना है। 72 आवर्स में अगर आपको किसी फीमेल या फेमिनिन एनर्जी मुझे दिख रही है, फेमिनिन एनर्जी की सजेशन आपको सही ना लगे इन नेक्स्ट 72 आवर्स, तो उसकी बात मत सुने उस फेमिनिन एनर्जी की। अगर आपको उनकी बात सही लगती है तभी सुने, नहीं तो नहीं सुने उनकी बात। ओके, बिकॉज मुझे एक फेमिनिन एनर्जी कुछ बोलते हुए दिख रही है, आपको कुछ बोलेंगी। ओके, तो उनकी बात ना सुने अगर आपको वो चीज़ सही नहीं लगती, क्योंकि हो सकता है वो कुछ और बोल दें और सिचुएशन कुछ और हो। ओके गाइस, सो यहीं पे करेंगे रीडिंग को एंड। ओके, एंड आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो। आज की कलेक्टिव रीडिंग यहीं पे करते हैं रीडिंग को एंड मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।